ये फवाद साहब का कहना कि डीजीएफआई को शायद दोनों इकट्ठे बाथरूम में गए थे, दैट्स प्रॉब्ली, मुझे भी अंडरस्टैंडिंग वही है, आपने सुनाया वो बंद नहीं किया गया, वो कहीं शायद गप लगाने के लिए क्योंकि अंदर लोग बैठे हुए थे, चले गए होंगे। अच्छा, अब एक लेवल प्लेइंग फील्ड, कल मरियम नवाज शरीफ साहबा ने एक लेवल प्लेइंग फील्ड की डेफिनेशन दी, तो सुनिए कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड को डिफाइन कैसे करती है। लेवल प्लेइंग फील्ड ऐसी है कि नवाज शरीफ साहब बेगुनाह होते हुए भी सजा याफ्ता है आज भी। लेवल प्लेइंग फील्ड ये होती है एक शख्स जिसके जराइम से हाथ रंगे हुए हैं, जिसके खिलाफ ना काबिल तरदीद सबूत है, वो खुला फिर रहा है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड होती है। लेवल प्लेइंग फील्ड देखें, आप ये नहीं कह सकते कि मिट्टी डालो जी आगे चलो, नहीं, जीरो पे आना पड़ेगा। पहले जीरो पे कैसे आते? जो कुछ नवाज शरीफ को भुगतना पड़ा, जो कुछ नवाज शरीफ की जमात को भुगतना पड़ा, वो इसको भी भुगतना पड़ेगा। बुनियादी तौर पे कह रही है कि जब साढ़े नाल होया इन्ना नाल भी करो और ओही करो, सो कि जो हमारे साथ हुआ है इनके साथ वो उनके साथ भी यही होना चाहिए। इनके साथ तो ये हुआ है कि एवन फील्ड अपार्टमेंट्स मिल गए हैं। हसन नवाज शरीफ ने 1 एवन फील्ड अपार्टमेंट खरीद लिया है, तो पहले इमरान खान को फिर ये सारी जायदादें दे दें, और ये जो यूके में अरबा रुपए की प्रॉपर्टीज है पहले इमरान खान की और पीटीआई वालों को भी दे दें, फिर उसके बाद फिर देखते हैं क्या हो जाता है। पहले फिर 2 साल जेल में रह लेंगे और फिर साल दो फिर 7 वैसे तो 4 महीने रही हैं और नवाज शरीफ में 7-8 महीने रहे हैं, तो 7-8 महीने रह लेंगे, की प्रॉब्लम है। ये वाले जो जायदाद है पहले इंटरचेंज करें ना, फिर करते हैं। तो सारे देखें, ये तो अनोखा लाडला खेलने को मांगे चांद, इनमें तो अकल ही नहीं है। बेसिकली ये कह रही हैं कि जी हमारे मुखालिफ सारे जो है डिस्क्वालीफाई करके जेल में डाल लें, उसके बाद फिर लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगी। इनको तो शर्म ही नहीं है, अब क्या कहें इस बात। लेकिन जो लेवल प्लेइंग फील्ड की डेफिनेशन या जो बात चल रही थी मार्केट की, मार्केट का रूमर है, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उसमें यह था कि मियां साहब वापस आ जाएंगे, उनकी नाइली खत्म हो जाएगी, उनके केसेस खत्म हो जाएंगे। और इमरान खान साहब, याद है एक दफा लाहौर का जलसा था जो स्टेडियम में उन्होंने किया था, उसमें पहली दफा ही जिक्र किया था। लेकिन ये गुफ्तगू भी इमरान खान साहब की हो चुकी है इस चीज पर। कहा यह था कि पहले ये कहते हैं कि मुझे नायल करें और फिर कहें दोनों की नायली खत्म करो, जो कि डे टू डे हियरिंग अब फैसल बाडा केस की चल भी रही है कि तायात नायली हो सकती है या नहीं हो सकती है। अगर एक टर्म की कर देंगे तो मियां साहब, हालांकि वो कॉन्विक्ट है, उनका केस थोड़ा सा डिफरेंट है, उनकी सजाएं भी खत्म करनी पड़ेंगी इस केस में। कहा यह जाता है कि मियां साहब को भी एल करें और वो हो। ये तो दूसरी साइड पे जा रही, कहती नहीं मियां साहब को एल ना करो, इमरान खान नु भी नायल करो। क्या ये गुफ्तगू आपके साथ जो होती है वो दोनों में से कौन सी लाइन पर है? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि मरियम नवाज शरीफ की तो खैर इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह उनकी चल रही हैं, वो इम्पोर्टेंट उनकी कोई इतना वो है नहीं। इसलिए फ्रेंकली देखना तो ये है कि इस वक्त जो एक सोच है एस्टेब्लिशमेंट की, क्या सोच है और बाकी उधर क्या सोच है, कैसे उन्होंने आगे चलना है। नवाज शरीफ तो शायद ज़हनी तौर के ऊपर मुझे लगता है कि मरियम नवाज अहम नहीं, नवाज शरीफ जो है ना वो ज़हनी तौर पर ये मेरा ख्याल है या तो वो फैसला कर चुके हैं कि उन्हें सियासत से इंटरेस्ट नहीं है, सो ही जस्ट वांट मरियम नवाज शरीफ को शायद हैंड ओवर करने में। सो ये एक सोच हो सकती है। नून लीग की इंटरनल पॉलिटिक्स है, उसकी हमारे लिए इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर वो लेवल प्लेइंग फील्ड क्या आपके लिए? लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो तो अभी है, अभी लेवल प्लेइंग फील्ड से ज्यादा क्या होगी। हम सारे जो हैं, जो पाकिस्तान में 155 सीटें लेके जो सबसे बड़ी पार्टी है, जो सबसे बड़ी पार्टी का लीडर है, वो अपोजिशन में वो जलसे कर रहा है, रोज कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। और जो 84 सीटों वाला है और उसके बाद जो 52 सीटों वाले हैं, वो अपने केसेस सारे माफ करा के उनकी मौजें लगी हुई हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं होती। इलेक्टोरल कॉन्टेक्स्ट में क्या है? क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर आना मियां साहब ने, तो अब आपकी पार्टी भी इंटरनली कहना शुरू हो गई है, आना ध्यान दो, फिर मुकाबला करना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, नवाज से भी आ जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको देखा, मैं जरा सिनारियो बिल्ड करता हूँ, देखा अगले 2 महीने के अंदर अगर लगे कि केसेस खत्म हो रहे हैं, नायलियां खत्म हो गए और क्या रह गए, जो लग रहा है अगर जिस चीज पर एवन फील्ड सिर्फ नवाज शरीफ के रह गया ना, तो नवाज शरीफ का तो जज साहब ने पहले ही कह दिया। 2 केसेस है उनको 2 सजाएं डिफरेंट है। एक तो एवन फील्ड की सजा है, वो तो चलो यही सवाल पूछेंगे कि नायब साबित कर दे, नायब साबित जाहिर नहीं कर पाएगी, उस नायब तो पहले भी साबित नहीं कर सकती, उसको क्या पता था। तो ये केस खत्म हो गया। दूसरा उनका केस जिसमें उनको नाकामी की नाइली नहीं, दूसरा उनका जो जिस केस में उनको सजा हुई थी, हिल मेटल, उसका क्या बनेगा? क्योंकि दोनों अगर खत्म हो गए और आपके सामने अगर मियां साहब आ गए एंड ही इज नाउ गुड टू गो एंड वजीर आजम बन सकते हैं, दिस इज
आपका रिएक्शन क्या होगा? ठीक है, कोई गल नहीं यार। पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं लगता कि ये 2-3 महीनों में ये हो सकता है। नवाज शरीफ की नाअहली कानूनी तौर के ऊपर खत्म होना बड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, ये इतनी जल्दी नहीं हो सकता। इसको अगर हो जाए, आपको नजर आ रहा हो कि ये हो गया है, फिर देखिए मैंने तो आपको कहा कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको इसके लिए लॉ को वैक्स करना पड़ेगा, वो हमें कबूल नहीं है। अगर आप पूरे लीगल प्रोसेस को वैक्स करके कहते हैं कि नहीं जी आप हर सूरत में जाके जनाब नवाज शरीफ को एल कर दें, वो नहीं, उसके ऊपर तो फिर हमें पूरी एक अलहदा हमें मूवमेंट चलानी पड़ेगी, वो तो फिर तरीका नहीं। लेकिन मूवमेंट क्या होगी? क्योंकि अगर आप कहते हैं कि ये ठीक है, आज आप कह रहे हैं 2 महीने में ना हो 6 महीने में हो जाए, जब मर्जी हो जाए, वो हमें प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं करेक्ट कर दूं, अल अजीजिया में हुई थी उनको सजा दूसरी। हाँ, हिल मेटल और अजीजिया, ठीक है। एक में वो ठीक, एक में उनको ये 6 कंपनियां थी ना बेसिकली, 6 कंपनियों की वेब थी। अब मसला ये, क्योंकि अब जिस आप सो ये कह रहे हैं कि मियां साहब के साथ इलेक्शन लड़ने में एतराज नहीं है, लेकिन ऐसा नजर ना आए कि सारा निजाम उनको इस चीज के लिए तैयार कर रहा है या अहल करवा रहा है कि वो इलेक्शन के लिए, बिकॉज दैट्स व्हाट पीएमएलएन थिंक्स इज लेवल प्लेइंग फील्ड। सो ओके, सो आप ये कह रहे हैं कि आ भी जाए, लेकिन थोड़ी मुझे लगता है थोड़ा सा रोला पाओगे पर इलेक्शन लड़ लोगे। इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। अगर कोर्ट फारग कर देगी तो ज्यादा तकरीर नहीं कर सकते ना, और की करोगे? मसला ये है, अगर ऐसा होगा फिर पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम जिसने अपने आप को बहुत नुकसान पहुंचाया है, पहले ही ये फैसले करके जो आपके सामने आए हैं मरियम वगैरह के, बिल्कुल ही उड़ जाएगा। और एक तवील अरसा चाहिए होता है आपको एतमाद बनने के ऊपर। अब फ्रैंकली उसका तो बड़ा नुकसान होगा हमें, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको प्रॉब्लम नहीं? इलेक्शन हम लड़ेंगे।